देश में प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान नहीं है, मैं मान लिया, लेकिन हर आतंकवादी इस्लाम को मानने वाला क्यों निकलता है? मुझे इसका जवाब दीजिए। जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं पूरी दुनिया में, मैं इंडिया की नहीं बात करता, यूक्रेन की बात करता हूं, अमेरिका की बात करता हूं, वो इस्लाम को ही मानने वाले क्यों निकलते हैं? क्या आपने नहीं देखा था कि दावत में रोटी पे थूका गया? क्या आपने नहीं देखा फलों पर थूक लगा लगा के रखे गए थे? क्या FIR नहीं दर्ज हुई? क्या सैलून में बालों पे थूका नहीं गया था? ईद के चांद पर देखने से करोड़ों बकरों की गर्दन काट दी जाती है। ये है हमारा सनातन, उसमें फर्क। आप बुलडोजर के समर्थन में हैं? मैं कानून व्यवस्था के समर्थन में हूं। मैं महिलाओं की सुरक्षा चाहता हूं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। मैं चाहता हूं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मजबूत रहे। मैं चाहता हूं देश में प्रदेश में दंगे न हो। ऑमलेट तवे पे बन रहा है, उसी पर यात्री का पराठा बना दिया गया, तो झगड़ा होगा। क्या मक्का मदीना में हिंदू अलाउड है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, वहां तो नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है ना। तो समझिए कट्टरता उनमें कि हम में है। अपनी धार्मिकता को बनाए रखना उसका मूल अधिकार है। अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वो गलत है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आम जनता क्या चाह रही है? अपराधी खत्म होना चाहिए, अपराध खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार ने आस्था का सम्मान करते हुए, कांवड़ियों को देखते हुए उन्होंने एक आदेश जो है कांवड़ियों के रूट को लेकर जारी किया। और इन सब मामलों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आस्था के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट का जो बैन का जो तरीका है, योगी सरकार को लेकर जो आदेश दिया गया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, उसमें अभी अंतरिम रोक लगाई गई है, लेकिन आगे अभी 26 तारीख को उस पर सुनवाई होगी, नोटिस दिया है, जवाब देंगे। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जो रही हैं सरकारें, वो निश्चित तौर पर उस पर अपना जवाब अच्छी तरह देगी। ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। जब कोई व्यक्ति किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करता है तब दुख होता है। जब आप महाबली हनुमान, जय श्री राम, दुर्गा देवी ढाबा, वैष्णो माता ढाबा, वैष्णो देवी ढाबा, महाकाल ढाबा, शंकर जी का ढाबा, ऐसे करके आप बोर्ड लगा के वहाँ नॉन वेज का मेनू और बीफ और ऑमलेट परोसते हैं, तब दुख होता है। तब आपके हिसाब से नहीं लगता कि जो नाम लिखने की प्रक्रिया है, जो दुकानदारों को आदेश दिया गया योगी सरकार के द्वारा, अब ये कहा जा रहा है कि लगातार जो योगी सरकार है या उनके मंत्री जो हैं लगातार इस चीज को फोर्स कर रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार। इससे ये हो जाएगा कि लोग जो है टारगेट करने लगेंगे, मुसलमानों को देखकर वहां पर लोग नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर देंगे तो उनकी बिक्री कम होगी। ये चीजें होंगी ना। तो आपकी होली में नहीं बिक्री होगी, दिवाली में नहीं होगी, तो रमजान में तो होगी ना आपकी बिक्री। रमजान में तो आपकी बिक्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। रमजान बांटने की कोशिश नहीं है आपको? नहीं, बांटने की क्यों है? सबको लेकर आपको गर्व होना चाहिए। आपको अपने नाम, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, और आप गर्व होता है। या तो आप फिर UPI अकाउंट में भी नाम बदल लें। आप UPI अकाउंट में भी नाम बदल के रखिए। क्यों नहीं आप उसमें बदल के रख रहे हैं? उस पैसा तो सही जगह जाए, लेकिन धोखे से लिया जाए, छल से लिया जाए, घुमा फिरा के लिया जाए, दूसरा नाम लगा के लिया जाए, दूसरा का दिखा के लिया जाए, ये गलत है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके यहाँ खाना नहीं खाया जा सकता, शुद्ध शाकाहारी नहीं बना सकते वो? कई जगह इस बात में झगड़े हुए हैं। वहां ऑमलेट तवे पे बन रहा है, उसी पर यात्री का पराठा बना दिया गया, तो झगड़ा होगा। तो इन झगड़ों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने काम किया है, जिससे वो सुरक्षित रहे, सही रहे, और हर कदम कदम पे झगड़ा ना हो, हर कदम कदम पे फसाद ना हो। योगी जी के शासनकाल में दंगे रुके हैं कि बढ़े हैं? मुझे बताइए आप। सर, रुके हैं, लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। रुके हैं ना, दंगे रुके हैं। योगी जी ने अपराधियों का अंत किया है कि अपराधियों को बढ़ाया है? एक बात बताइए आप। बिल्कुल, उसमें कंट्रोल, लेकिन सर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया, तो आम जनता क्या चाह रही है? अपराधी खत्म होना चाहिए, अपराध खत्म होना चाहिए, दंगे नहीं होना। दंगा जब होता है, मुझे बताइए, दंगे में हिंदू भी मरता है कि मुसलमान भी मरता है, या दोनों मरते हैं? दंगा जब होता है तो दोनों मरते हैं। कहीं कोई ज्यादा होता है, कहीं कोई कम होता है, कहीं कोई किसी को ज्यादा नुकसान हो जाता है, किसी को कम होते, सब जगह हैं। तो इसीलिए जब ऐसी घटना होती है तो ऐसी घटना ना हो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए योगी जी की सरकार उस पर कठोर कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, और वो निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उसको अपना जवाब दाखिल करेंगे। अगर सर इतना ही फैसला सही है योगी सरकार का, जो फैसला लिया गया है नेम प्लेट को लेकर, तो आपको लगता है कि जो विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों ने कहा कि जो है ये भेदभाव और आर्थिक तौर से मुसलमानों को एक दिखाया जा रहा है कि आप नीचे तबके के लोग हैं, आपसे भेदभाव हिंदू समाज के द्वारा फैलाया जा रहा है, तो आप इस चीज को मान नहीं रहे कि अगर विपक्ष उठा रहा है मुद्दा? तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या उन्हें वोट देने के अधिकार में ऊंच नीच है? नहीं है। ट्रेन के, पढ़ने के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ये अधिकार हैं। कांवड़ यात्रियों को मांसाहार खिला देना अधिकार नहीं है, या अनाधिकार है। कांवड़ियों की आर्थिक जो धार्मिक मान्यता उसको खत्म कर देना ये गलत है। कांवड़ियों की धार्मिक मान्यता को तोड़ देना ये गलत है। कांवड़ियों की पवित्रता बनी रहे ये आवश्यक है। ये कहता है हमारा संविधान, ये कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावना। अगर आप गलत चीज दिखा के
आप अपना नाम आईडी गलत रख के चलें तो आप पे चीटिंग नहीं चलेगी, चलेगी ना। आप अपनी गाड़ी पर गलत नंबर लिख के चलें तो गलत रहेगा ना, पकड़े जाएंगे आप। आप हर चीज को, आप आधार कार्ड अपने फोन में गलत जोड़ लें तो आप अपराधी हैं ना, पैन कार्ड में गलत जोड़ लें तो आप अपराधी हैं ना। गलत जब आप अपनी आइडेंटिटी एयरपोर्ट पे दिखाते हैं, 3 जगह दिखाते हैं, ट्रेन में टीटी आता है उसे दिखाते हैं आप आईडी, तब तो आपके साथ नहीं अन्याय होता है। तो वही क्या अन्याय हो जाएगा? क्या किसी का नाम लेना, क्या किसी का नाम बोलना गलत है क्या? क्या गलत है क्या? नहीं है गलत। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो यही कह रही है ना कि टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो विपक्ष तो वो है जो अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, ठीक, और अनंत अंबानी की शादी में नाचने पहुंच गए। और जब अनंत अंबानी ने खड़ा करके उनको श्री राम जी की आरती करवाई, सिया राम मैं सब जगह जाहि कहा गया, तब वहां प्रणाम कर रहे थे वो। तो अयोध्या के राम मंदिर से नहीं उन्हें मतलब है, लेकिन जो अनंत अंबानी ने जो मंदिर में करवाया, पूजा पाठ कराया, ध्यान कराया, उसमें उनका खुशी है। क्योंकि अनंत अंबानी हीरे की घड़ियां दे रहा था शादी में आने वालों को, तोहफे दे रहा था, इसलिए वहां उन्हें खुशी लग रही थी। वहां कुछ मिलता नहीं, वहां कुछ खर्च करना पड़ता जाने पे, ये थी बात। देखिए सर, आपसे हम ये जानना चाहें कि ये आदेश सबको जारी किया गया है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको नाम लिखना है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम को लेकर ये मुद्दा बना रही हैं। क्या समझ में? भाई क्रिश्चियन तो नहीं कह रहा है कि हमारा नाम लिखा जाए, वो तो क्रॉस बनाता है। सिख समाज तो नहीं कह रहा है, हिंदू तो नहीं कह रहा है, मैं क्यों बताऊं अपना नाम? तो वही क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। ये मूल अधिकारों का भी हनन है पूरी तरह से। व्यक्ति के जो आदमी को धार्मिक पवित्रता बनाए रखने, अपनी धार्मिकता को बनाए रखना उसका मूल अधिकार है। अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो वो गलत है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सवाल सर, पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों से जिस तरीके से ये नाम लिखवाने वाली प्रक्रिया हो रही है दुकानदारों से, कहा यह जा रहा है कि सरकार जो नौकरी नहीं दे सकती है, नौकरी छीनने का काम कर रही है, और पुलिस भी उसमें सहयोग कर रही है, जाके कह रही है कि भैया जो मुस्लिम आपके यहाँ जो काम करने वाले उन सबको निकाल दो। तो आपको नहीं लगता ये छीनने का काम हो रहा है, रोजगार छीनने का काम हो रहा है? अरे रोजगार छीनने की अरब कंट्रीज ज्यादा है कि हिंदू कंट्रीज ज्यादा है? मुझे बताइए। अरब कंट्री बताइए, सनातन धर्म पहले आया, इस्लाम धर्म पहले आया? ये तो सर बड़ा विवाद है, यही तो बता रहा हूं ना, विवाद नहीं है। इस्लाम धर्म आया, समय है, मोहम्मद साहब प्रवर्तक उसके आए, एक टाइम है फिक्स। उससे पहले क्या था? इस्लाम से पहले क्या था? सनातन धर्म। गुरु गोविंद सिंह जी आए, सिख धर्म आया, एक समय लिखा हुआ है, इस समय में आए, इतिहास है। उससे पहले क्या था? भाई गुरु गोविंद सिंह जी से पहले भी तो जीवन चल रहा होगा, तो सनातन धर्म था। ईसा मसीह आए, क्रिश्चियन धर्म, उससे पहले क्या था? सनातन धर्म था। ये सब धर्म बाद में आए हैं। सनातन धर्म आदिकाल से चला आया है, चलाने वाला धर्म है, अनंत काल से चलाने वाला धर्म सनातन धर्म है। लेकिन सर नाम से क्या दिक्कत हो रही है? नाम क्यों? अगर मान लीजिए कोई लिख रहा है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम है और हिंदू नाम लिख के अगर कोई ढाबा चला रहा है तो क्या दिक्कत? वाह भाई वाह, दिक्कत क्यों नहीं है? क्या मक्का मदीना में चल जाएगा? मुझे बता दीजिए, क्या मक्का मदीना में ऐसा अलाउड है? क्या मक्का मदीना में हिंदू अलाउड है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं, वहां तो नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउड है ना। तो समझिए कट्टरता उनमें कि हम में। वैष्णो देवी में कोई बना दिया हिंदू मुस्लिम की?